एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि सारे लोग गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता पार्वती ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, गंगा में इतनी बार नहाने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान भोलेनाथ बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहाकर जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था और भगवान भोलेनाथ ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े बाबा का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। माता पार्वती को उन्होंने समझा दिया कि तुम लोगों को सुना सुना कर पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति गड्ढे में गिर गए हैं, कोई इनको बाहर निकाल कर इनके प्राण बचाए और हमारी सहायता करें। और भगवान भोलेनाथ ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो जाए, तब इतना और कह देना कि मेरे पति ने जीवन में कभी भी पाप नहीं किया। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। माता पार्वती गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर भगवान भोलेनाथ की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर औरत को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो माता पार्वती को यह भी कह दिया कि मरने दे इस बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस औरत के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु माता पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म न हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ और चले गए। संध्या का समय हो चला, तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला? तब थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। माता पार्वती उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान भोलेनाथ को बाहर निकालने की तैयारी की। माता पार्वती ने उसे रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना संकोच किए हुए माता पार्वती से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से मैं तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दर्शन देकर निहाल किया। भगवान भोलेनाथ ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही
गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान कर गान करते हैं कि उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, अब मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो भी मनुष्य इन बातों का नहाते समय ध्यान रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता और उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में अपार संपत्ति आती है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आप हमें वो बातें बताइए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता पार्वती ध्यान से सुनने लगती है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ बताते हैं, प्रिय, यह बातें बताने के बाद मैं एक और बात बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती है उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे देवी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान लगाकर सुनना। तभी भगवान भोलेनाथ अपनी बातें सुनाने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो और भी ज़्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के कार्य में इन बातों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सभी कार्य करने के योग्य बनते हैं। इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से 8 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पतिव्रता, आयु, आरोग्य, सुविचार और निरोध। धन, आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियाँ नहीं भटकती। बीमारी की हालत में सर के नीचे ही स्नान करना चाहिए अथवा गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना भी एक तरह का स्नान ही माना गया है। सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। तेल लगाकर और शरीर को मलकर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर नहाना चाहिए। नल की तुलना में झरने का पानी, झरने की तुलना में नदी का पानी, नदी की तुलना में किसी तीर्थ का पानी और तीर्थ की तुलना में गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ के जल में आ जाऊँगी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज़ के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है और साथ में अपार धन बरसता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई है जिनका हम सदियों से पालन करते चले आ रहे हैं। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर में बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा, कभी भी बिना कपड़ों के यानी कि निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए।
अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थी और वे निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छुपा लिए। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र छुपा लिए, तब गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र होकर स्नान करने की मनाही की जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में आपको कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर जगह पर देखते हैं। और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लगता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ साथ आपके मन और मस्तिष्क पर भी होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।